नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज़ खाने आए हैं जो 10-12 साल पहले मुंबई में बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन 10-12 सालों में इस चीज़ ने बहुत तरक्की कर ली। आज की डेट में ये हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि बीच पर ये सबसे फेमस फूड बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमोज़ की। मोमोज़ पहले हम समझते थे जो अपना स्कूल में या कि एक मैदे की गुजिया में या तो मीट भर दिया या वेज भर दिया, लेकिन आज मोमोज ने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारे पास फ्राइड मोमोज भी हैं, तंदूर मोमोज भी हैं, और हमारे पास क्या कहते हैं कि स्टीम मोमोज तो हैं ही। और हम ऐसे ही एक जगह पे आए हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक गली नुक्कड़ की चीज़ एक बड़ा ब्रांड भी बन सकती है। आज हम आए हैं सूरज लामा मोमोज में, जो आज मुंबई के 7 बंगलोज में है। इनकी 3 ब्रांचेस है, गोरेगांव एसपी रोड पे, मलाड चिंचोली पे, और 7 बंगलोज। जो 7 बंगलोज का जो इनका वो है वो फर्स्ट आउटलेट है और इनका मेन आउटलेट है। तो देखते हैं यहाँ के मोमोज कैसे हैं, और मोमोज खाते हुए मैं आपको सूरज जो इनके ऑनर हैं उनकी इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको बताऊँगा। तो हमारा ये मोमोज आ चुके हैं, और मोमोज की शुरुआत हुई थी 1950s में, जब चाइना ने क्या कहते हैं कि तिब्बत पे कब्जा किया था। जो शरणार्थी थे वो पहाड़ों पे आके रहने लगे, जैसे हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, इन सब में। तो छोटी छोटी कॉलोनीज बना के इन्होंने वहाँ पर मोमोज बेचना शुरू किया। तो अगर मोमोज को आप देखेंगे तो पहाड़ों पे बहुत हिट थे। जो भी आदमी हिल स्टेशन गया होगा उसने मोमोज ज़रूर खाए होंगे। अब ये मुंबई में भी आ गए हैं और बहुत फेमस हो गए हैं। और सबसे बड़ा ब्रांड मेरे ख्याल से मोमोज का कोई है तो वो है सूरज लामा, जिसकी शुरुआत की थी सूरज जी ने। सूरज जी ने अपना कैरियर शुरू किया था एज अ ड्राइवर। वो सोनाक्षी सिन्हा के ड्राइवर थे, शाहिद कपूर के ड्राइवर रह चुके हैं, और लास्ट में ये अपना अभय देओल के ड्राइवर रह चुके हैं। और जो इनकी वाइफ थी विजेता, वो शेफ थे। वो शेफ थी के सिंह की। के सिंह वही सिंगर हैं जिनकी डेथ हो गई थी परफॉर्म करते वक्त। फिर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ा और फिर ये लोग साइकिल में इन्होंने शुरू किया मोमोज बेचना। तो वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिला, तो धीरे धीरे इन्होंने एक बड़ी शॉप ली और उसका नाम रखा सूरज लामा मोमोज। और आज ये 7 बंगलोज में, गोरेगांव वेस्ट में और मलाड वेस्ट में है। और आज ये बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब सूरज लामा मोमोज के लिए लोग जो है संडे को, अगर आप रात को आएंगे तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगी और बाहर भी क्या कहते हैं लाइन लगानी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि इनके मोमोज कैसे हैं। और पहले ये है अपना, देखते हैं अंदर क्या है। इन्हें पत्ता गोभी दिख रहा है, प्याज दिख रही है, और अदरक है। बाकी खा के भी देखता हूँ मैं, इसका तो ऑपरेशन हो गया है। खा के देखते हैं कैसी। बहुत स्पाइसी है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ये ज़रूर पसंद आएगा। ये चाइनीज स्टाइल में बनाया है इन्होंने, जैसे पनीर चिल्ली या चिकन चिल्ली होता है ड्राई, उसी फील का है ये। लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है। इनकी अपनी चटनी, अपनी सॉस है, जिनकी वजह से शायद ये करते इतना स्पाइसी हो गया। अपना चिकन पहाड़ी मोमोज, तो इसकी फीलिंग देखते हैं। ये फीलिंग देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। चिकन टिक्का मोमोज, और टिक्का की फीलिंग है। मैं बिना सॉस के खाऊंगा। हम्म, इनकी सॉस की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि फिर मुझे स्पाइसी पसंद है। इनकी जो रेड सॉस ली है, हम्म, बहुत ही अच्छा है। अभी इनका पेरी पेरी ट्राई करता हूँ। को मैं खोल के नहीं देखूंगा, वो सीधा खा के बताता हूँ।
हम्म, ना किसी सॉस की जरूरत है, हल्का स्पाइसी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब यहाँ का हो गया है मोमोज की बात। तो हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज में। तो हम लोग आ चुके हैं मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोमोज के जॉइंट पर, जिसका नाम है दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज। और जो हमारे साथ है वो हैं एनॉन लेप्चा, जिन्होंने ये लेप्चा मोमोज पर, दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज की स्टार्टिंग की है। तो इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री जानते हैं। इससे पहले आपने सूरज की हिस्ट्री देखी है, इनकी भी इतिहास जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आदमी कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचता है, अगर उसकी किस्मत और उसकी मेहनत अगर साथ दे तो। चलिए पूछते हैं। तो मिस्टर एनॉन, बताइए आप अपने बारे में। आप मुंबई कब आए, क्योंकि इतनी दूर से दार्जिलिंग से मुंबई आना और फिर एक नया बिजनेस शुरू करना पड़ गया। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को नमस्कार और हैप्पी दिवाली। और मेरा आप वहां देख के बोलिए कैमरे में, तो उनको और पब्लिक एक्चुअली मेरा एक स्टोरी, जो मेरा लाइफ में जो भी जितना भी स्ट्रगल किया मैंने, है ना, वो चीज़ थोड़ा एक छोटा उसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, एक्चुअली मैं शुरू में मुंबई आया था 2000, मतलब 2003 पे आया था मुंबई मुंबई। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट पे मैं जॉब कर रहा था, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक छोटा मतलब नीचे का पोस्ट के हिसाब से। मोमोज का ही था। मोमोज का नहीं था एक्चुअली, वो एक रेस्टोरेंट था, बार रेस्टोरेंट था। ओके, तो वहाँ पे मैं साफ सफाई का काम करता था ओहो, वो टाइम पे। क्या बात। तो मैंने वहां से काम करते करते, सीखते सीखते मैंने बहुत जगह काम किया हूँ, और ढाबा से लेकर 5 स्टार तक जॉब किया हूँ मैंने। एक्चुअली मैं ऑलरेडी सेफ हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है मिनिमम 19 साल का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री पे। तो अपना ये बड़े बड़े, मतलब जैसा फिल्म हस्तियां है जितना भी, उन लोग के साथ में भी काम किया। जैसे मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ डांस पे काम किया था, उधर अपना वरुण सर, अपना सरदार कपूर, हाँ हाँ, ये अपना रेमो सर, अरे वाह, डीजल मैम, हाँ। उन लोग का प्रॉपरली मैं खाना बनाता था। तो उन लोग को मेरा ही खाना पसंद करता था। तो करते करते मेरा विचार में ऐसा लगा कि मैं जॉब कितना कितना करेगा। तो मैंने ही सोचा कि मैं कुछ अपना लाइफ में कुछ नया कुछ नया चेंज ब्रांड कर बनाया हाँ, अपना कुछ। कुछ नया कर सकूं। तो वो टाइम पे यहाँ पे मुंबई पे, है ना, ऐसे मोमोज का उतना वो नहीं था, डिमांड नहीं था। हाँ हाँ, तो मालूम भी नहीं था। दिल्ली साइड में डिमांड था, यहाँ पे नहीं था मालूम। तो मैंने सोचा कि कुछ वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का एक खाना यहाँ पे हम लोग कुछ नया करके हम लोग चालू करेंगे तो कैसा होएगा बोल के एक प्रश्न था मेरा मन पे। तो लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। तो बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। लेकिन करते करते एक दिन अपने को ऐसा, मतलब सिस्टम हो गया कि चलो करेंगे हम लोग। तो मैं ये ठान चीज, लिया आपने कि अब कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास जीरो बैलेंस था। तो मैं सोचा कि करना तो करना है। तो कैसे भी है, जैसे भी है, मैं करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा स्टॉल चालू किया था यारी रोड पे। एकदम छोटा सा स्टॉल था, 2 फुट का एरिया था। यही रोड जो यार, मंदिर मस्जिद के हाँ पास। जी, हाँ जी, मंदिर मस्जिद के पास, CWC के सामने। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया ये दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज। वहां पे बहुत शुरू शुरू में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। तो बहुत चीज का मैनेज करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम मार्केट का हर एक चीज देख के, पुलिस भी, सब चीज को लेके अपने को चलने का था। लेकिन वो चीज में अपने को उतना जानकारी नहीं था, आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं एक स्थिर होके मैंने स्ट्रगल करते रहा। तो एक दिन मैंने सोचा कि और भी बेस्ट करूंगा। तो करते करते आज इस जगह पे है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी अपना अभी आने वाला टाइम में जितना, मतलब यंग ब्लॉट है जो भी है, उन लोग को भी अपना, मतलब करने का अगर इच्छुक है तो कर सकता है। आपके पास एक जिगर होना चाहिए, एक आपका टैलेंट है। आप जो मेहनत आप बरकरार एकदम मेहनत करेंगे तो ये चीज आप सक्सेस कर पाएंगे। बहुत अच्छी जर्नी है आपकी, बहुत इंस्पायरिंग है। आपकी कोई ब्रांच भी है इसके अलावा? ब्रांच अभी फिलहाल मेरा ब्रांच है कम से कम टोटल स्टॉल पकड़ के तो 4 ही है पकड़ो।
कहाँ कहाँ पर है? यहाँ ये मेन अपना रेस्टोरेंट है ये है, और सामने इधर ही बाजू में मेरा स्टॉल है। जी आपका है? ये बाजू का स्टॉल जो रात शाम को इतनी भीड़ लगती है, यस यस यस, सेकंड पुराना स्टॉल मेरा, सबसे पुराना स्टॉल वो है। और क्योंकि जब भी मैं यहाँ से Yes, गुजरता yes, हूँ main stall मैं मेरा वही है। देखा, मैंने कहा यार यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती है, यस यस, ये अपने ब्रांडिंग क्यों नहीं कर रहे? तो वो आज मेरा ये सबसे first time पुराना स्टॉल है। इन्हीं का है। हाँ, अपना पुराना स्टॉल वो है। हाँ, यारी रोड के बाद यहाँ पे आया मैं, ओके। यहाँ से मैंने ये चीज को आगे बढ़ाया हूँ। और प्लस यारी रोड पे भी चल रहा है अभी, और रेस्टोरेंट भी है उधर लास्ट पे, अरे वाह। उधर भी एक रेस्टोरेंट है और स्टॉल भी है बीच में। टोटल आपका पहले खुला कि उनका खुला सूरत में? पहले दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज पहले खुला था। एक्चुअली ये पहले ये नाम था टासी डिले बोल के, मेरा भाई ने करता था। ओके। 2009 2010 2009 में चालू किया था उन्होंने। तो उन्होंने यारी रोड पे ये मोमोज का ये चालू करने के बाद फिर बाद में सूरज नाम आया है। तो ये चीज उन्होंने वो नहीं कर पाया, ये आगे नहीं बढ़ा पाया, तो उन्होंने वहां पे बैठ के छोटा ही स्टॉल लेके ऐसा करते रहा। जब वो लॉकडाउन चालू हो गया तो वो गांव चला गया, तो उन्होंने मेरे को कितने साल पहले खोला आपने, ये स्टार्ट किया था ये स्टार्ट स्टॉल जो पहले यारी रोड? यारी रोड का 2010 में स्टार्ट हुआ था। और ये तो अभी 2010 के बाद उन्होंने चलाया कम से कम 4 साल हो गए ना? ये कम से कम 4 साल हो गए हैं। 4 साल। ये रेस्टोरेंट 4 साल हो गए, स्टॉल हम लोग का 5 साल हो गए। क्या बात है, हाँ यस सर। हाँ बहुत ये- इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। यस सर। हाँ और जो नए जो मोमोज का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज स्टॉल करते हैं, आप लोगों ने जो आप हुए या सूरज लामो हुए, यस सर। उन्होंने क्या कहते हैं कि एक छोटी सी गली नुक्कड़ पे एक आदमी स्टोव लेके अपना स्टीमर लगा के मोमोज का बिजनेस शुरू कर सकता है। यस सर। लेकिन आप लोगों का थैंक्स होना चाहिए मोमोज वालों को कि आप लोगों ने ब्रांडिंग दी है, यस सर। उनको एक नया रास्ता दिखाया है। यस सर। और जैसे वाउस मोमोज खुले, या लेकिन मुझे लगता है कि आप उनसे ज्यादा और उनसे बेटर यस कर सर। रहे हैं अपने लोकल एरिया में। यस सर। क्योंकि उनके पास में पैसा था, यस सर। लेकिन आप लोगों ने हम लोग नो ने- वेयर फ्रॉम नो वेयर यू हैव कम टू समवेयर। राइट सर, एक्चुअली जीरो से स्टार्ट किया। हाँ। और एक चीज हम लोग ये जो कर रहे हैं, हम लोग ये जो आज के तारीख में मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह ये मोमोज का वेराइटीज मिलेगा, लेकिन हम लोग ये फोकस रख के काम कर रहे हैं कि कस्टमर लोग को आज के तारीख में जितना हम लोग फ्रेश खाना और ऑर्गेनिक और प्लस हाइजेनिक, ये चीज को हम लोग मेंटेनेंस लेके चल रहे हैं। क्योंकि जितना भी आप फ्रेश खाना देंगे, कस्टमर जितना मतलब कस्टमर को पसंद आए, कोई भी कस्टमर को हम लोग, क्योंकि उन लोग भी पैसा दे के खाते हैं, तो हम लोग भी प्रोडक्ट क्यों अच्छा नहीं अच्छा था, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात देखी ना, इसके हिसाब से इनका लुक भी देखिए एक बार जरा क्लोजअप इनका की, जैसे कि ये लोकल मोमोज नहीं, ये कोई इंटरनेशनल फूड है। हम लोग एक्चुअली ये क्या है कि फोर्जन नहीं रखता है हम लोग। हैंड टू हैंड, जो मैक्सिमम जो ये रोड फुटपाथ वाले हैं, यस ये लोग कई बार क्या करते हैं कि फ्रोजन मोमोज खरीदते हैं। राइट राइट राइट। अभी जैसे रूल सी ने आपने शुरू किया है, सर। तो कई लोगों ने बिजनेस शुरू किया है कि वो फ्रोजन मोमोज को बनाते हैं हाँ और फिर फ्रिज में रख देते फ्रिज में रखते हैं, हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है देते हैं। यस उससे ये नहीं मालूम पड़ता कि ये 2 दिन पुराना है, Right, 3 दिन right. पुराना है राइट या ताजा है आज का। यस सर। इसकी वजह से हम लोग ने ये चीज रखा है, ये चीज में ज्यादा फोकस किया है कि हम लोग का प्रोडक्ट आज का दिन पे इतना चलेगा और कल का दिन पे इतना चलेगा, वो चीज का मेंटेनेंस रख के हम लोग ये आगे बढ़ रहे हैं। Okay. जैसा हम लोग का प्रोडक्ट उधर बन रहा है, अभी बन के जैसा आ गया, खत्म हो गया, फिर नया प्रोडक्ट लेके आए। फैक्ट्री कहीं और है। ये यहाँ पे है, बरसवा पे है, Okay. तो वहाँ पे हम लोग का गोदाम अभी भी चालू है। जैसा काम इधर बनते जैसे आएगा, रिक्वायरमेंट आती है हाँ। हम लोग वहाँ से उधर बनवाते स्टॉक हैं। खत्म होते जाएगा, 2 जन लेने वाला आदमी है वो लेके आएगा, जैसा खत्म स्टॉक खत्म हो गया फिर लाएगा, फिर ऐसा बनते जाता है हम लोग का। चलिए, तो इसलिए फ्रेश, एकदम फ्रेश हम लोग ये ऑथेंटिक खाना हम लोग दे पा रहे हैं। प्लस क्या है कि प्रॉपरली ऑथेंटिक तो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि गांव का दार्जिलिंग साइड, अभी नॉर्थ ईस्ट में अलग ही क्लाइमेट है वहाँ। मुंबई में थोड़ा स्पाइसी ये सब Yes, चलता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा कि काफी इंडियनाइज कर दिया आप लोगों ने। और जब मैं स्कूल में था ना, तो Yes. मेरे काफी दोस्त थे, तिब्बतियन थे और नेपाली थे, यस सर। वो लेकर आते थे। ओके तो उसके साथ जो है ना ऐसी एक लाल चटनी होती थी, यस सर। बिल्कुल ऑयली, वो हम लोग खाते थे। ओके ओके। तो हम लोगों ने खाया था, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना मोमोज जो है मुंबई में ही इनको मिला है खाने को। यस, यहाँ पे हम लोग का कैसा है कि ये सॉस में हम लोग ऑयल कुछ भी यूज नहीं होता इसमें, क्योंकि ये कस्टमर को, अभी कितना कस्टमर आके खाता है, कभी मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होता है, क्योंकि मेन चीज एक फ्रेश है। और प्लस सॉस में भी हम लोग जितना हो सके ऑयल एकदम कम हम लोग यूज कर रहे हैं। प्लस और क्या है कि और भी बेस्ट और नया नया वेराइटीज हम लोग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने जो वैरायटी किया, पहले जो लोगों को मालूम था मोमोज मतलब स्टीम, एक्चुअली मोमोज तो स्टीम ही है, स्टीम ही स्टीम है ही ना? मेन है। फिर उसके बाद स्टीम के बाद जो है आप लोगों का, अभी देखिए चीज है, यस सर। मोमोज आ गए, यस सर। आप लोगों के फ्राइड मोमोज आ गए, Yes, sir. प्लस आपके तंदूर मोमोज आ गए, यस सर। इतनी सारी चीजें आ Actually, गई। ये चीज होने का मतलब ये होता है कि अभी एक ही स्टीम खा, मतलब कस्टमर को मतलब प्रोवाइड करते करते क्या होता है, तंग आ जाता है।
तो हम लोग ने सोचा कि कुछ नया करें। अभी ये हम लोग के रेस्टोरेंट पे नूडल्स सूप सब पकड़ के कम से कम 78 वेराइटीज है। ये हाँ जी, सब टोटल करेंगे तो यस सर, जहाँ तक ये मटन मोमोज सब करके। तो इसके हिसाब से हम लोग जोमेटो पे भी है यस यस, जोमेटो में हम लोग का अभी 2025 में टॉप 10 का अवार्ड मिला है जोमेटो पे भी। ओके। तो वो हिसाब से हम लोग और भी बेस्ट और भी नया ईयरली हम लोग करता है नया नया डिश। एक चीज और पूछनी थी, अगर हमारे दर्शकों को बताइए आप, अगर सपोज मुझे या किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए यस सर, मुंबई या मुंबई के बाहर, यस सर, तो आप देंगे? हाँ जी। ये फ्रेंचाइजी की बात मैं रखना चाहता हूँ कि ये हम लोग का ये जो भी दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज का जो भी अभी ट्रेडमार्क जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट होने को चला गया है। तो अभी हम लोग को मिनिमम 2-3 महीना तक लगेगा हम लोग को। और एक इसका एक सिस्टम बना रहा है हम लोग। हम लोग मेरा जो भी सीए जो भी जितना भी काम करने वाला है, तो हम लोग बैठ के हम लोग ये सिस्टम बना रहा है ताकि हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाके ऐसा टूट जाए। तो हम लोग एकदम प्रॉपर तरीका से पेपर वर्क करके, यस सर, पेपर वर्क हो गया सब कुछ करके प्रॉपरली हम लोग ये करने के लिए हम लोग सोच के वो हिसाब से काम चल रहा है। आप लोगों को 2 या 3 महीने वेट करना पड़ेगा जिन Yes, लोगों को दार्जिलिंग मोमोज की अगर फ्रेंचाइजी चाहिए हो तो। चलिए, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सो मच आपका भी। लेप्चा जी, क्योंकि क्या है, एनॉन जो है हमारे लिए बहुत डिफरेंट नाम हो जाता है। यस सर, हाँ ओके सर, थैंक यू आपसे बात करते हैं, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ थे एनॉन लेप्चा, जिन्होंने दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज की नींव रखी, और आज ये मुंबई में बहुत फेमस है। मुझे सिर्फ 2 ही ब्रांड मालूम है, एक तो सूरज लामा और दूसरे इनका दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज, और तीसरा जो ब्रांड है वो बना है अपनी मार्केटिंग करके, जैसे वाओ, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ये लोग जीरो से हीरो बने, तो मैं इनको थम्स अप देता हूँ। चलिए टेस्ट करते हैं इनके मोमोज कैसे हैं। तो बातें बहुत हो गई दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज के बारे में, चलिए इनका खाना भी ट्राई कर लेते हैं, इनका मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं। ये है चीज बर्न गार्लिक मोमोज। गार्लिक का फ्लेवर है और भर की चीज दी हुई है, और गार्लिक का बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है। अगर आप गार्लिक पसंद करते हैं तो ये मोमोज पक्का ट्राई कीजिए। तो ये है वेज चिली मोमोज, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ये है वेज चिली मोमोज, जैसे कि हम लोग पनीर चिली, चिकन चिली ये सब खाते हैं, बस उसको मोमोज में किया हुआ है। खटास है ग्रेवी में, तीखापन कम है थोड़ा। सूरज लामा में तीखापन ज्यादा था, यहाँ कम है। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा। मैं सॉस का जो खट्टा टेस्ट वो ज्यादा है, तीखा कम है। ये है इनका पेरी पेरी, ये पेरी पेरी वेज मोमोज। जितने भी मोमोज में ट्राई कर रहा हूँ सब वेज है। सारे मोमोज कमाल के हैं। मोमोज के बारे में कहें, उतने मोमोज में जिंदगी में खाए, ये भी ब्लॉक बस्टर है, जैसे कि अपना रोज रामा जी मोमोज। तो ये है वेज तंदूर मोमो। देखिए ये प्रूफ है कि ये तंदूर में हो क्या है। भाई ये बिल मैं लगाऊंगा सर, ये मेरे तरफ से कॉम्प्लीट है ना, ट्राई कर देते हैं। क्या है ये पनीर पैन फ्राइड चीज, पनीर पैन फ्राई। चीज सर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।